हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण और आज इस चैप्टर के पार्ट नंबर फर्स्ट मतलब इस चैप्टर की पहली वीडियो है ये। इससे पहले मैंने आपको इसके मतलब जो हमारी 10th क्लास की साइंस है पूरी केमिस्ट्री करा दी है और फिजिक्स के भी सारे चैप्टर करा चुके हैं, मतलब 12 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। आज हमारा 13वां चैप्टर चला है पर्यावरण वाला। इसके बाद मैं आपको बायोलॉजी स्टार्ट कर दूंगी। बायोलॉजी आपकी 5वें चैप्टर से स्टार्ट है, तो 3 चैप्टर आपके बायोलॉजी के हैं, बायोलॉजी के भी हम कर लेंगे। उसके बाद हमारा पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सारी वीडियोस को क्रम से देखिए। आप केमिस्ट्री देखते हो तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, फिजिक्स की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है और बायोलॉजी की प्लेलिस्ट मैं आपकी अलग बना दूंगी, तो आप अपनी सारी वीडियोस को क्रम से देख सके और अपने वर्क कर सकते हैं। तो आज हमारा चैप्टर चला है हमारा पर्यावरण। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए पर्यावरण होता क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग हमारी पर्यावरण ही है। पर्यावरण का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी जीव है, तुम भी जीव हो या कोई भी जीव, मतलब हम जीव है, तो क्या करना है, जीवों के चारों ओर का जो परिवेश होता है वही उसका पर्यावरण कहलाता है। जो हम जैसे माहौल में रहते हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण है, वही क्या होता है हमारा पर्यावरण। जो आसपास का परिवेश है जहाँ पे हम रहते हैं, वहां पे कुछ जीव रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, पशु पक्षी, ये सब मिलके ही क्या बनाते हैं हमारा पर्यावरण। गैसेज रहती है हमारे चारों ओर, तो यही क्या होती है हमारा पर्यावरण है। अर्थात जो कुछ भी जीव के चारों ओर उपस्थित है, जो कुछ भी उपस्थित है, हर चीज से मिलके आपका क्या बनता है पर्यावरण। जीव के चारों ओर जो भी चीजें उपस्थित होती है वही उसका क्या बनाती है पर्यावरण उपस्थित होती है, वह उसका पर्यावरण बनाता है। इसमें सभी अजैविक और जैविक घटक सम्मिलित है। जैविक घटक मतलब जिनमें जीवन होता है वे भी इसमें सम्मिलित होते हैं पर्यावरण में, और जिनमें जीवन नहीं होता अजैविक घटक वे भी इसी में सम्मिलित होते हैं। तो इससे मिलकर ही हमारा क्या बनता है पर्यावरण। अब हमारी दूसरी हेडिंग है पारिस्थितिकी, मतलब इस चैप्टर में हम पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी कहते किसे हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा, मतलब जीव विज्ञान में पढ़ेंगे चैप्टर, वैसे जीव विज्ञान का ही आपका। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव व उसके पर्यावरण के, मतलब जीव है जो कोई जो पर्यावरण में रह रहा है वो जीव, वह उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंध, जो पर्यावरण के साथ जो भी वो संबंध बनाता है, पर्यावरण पे किस तरीके से निर्भर रहता है। पर्यावरण में पेड़ पौधे हैं, उनसे ऑक्सीजन गैस लेता है, वो सांस लेता है, मतलब इस तरीके से उसमें जो संबंध बनाता है, संबंध का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं पारिस्थितिकी। तो मतलब पारिस्थितिकी के अकॉर्डिंग हम किसमें संबंध पता करते हैं, जो जीव है और जीव जो उसके पर्यावरण के साथ जो भी संबंध है जीव के, वही क्या मिलके बनाते हैं पारिस्थितिकी। तो इस चैप्टर में हम पारिस्थितिकी के बारे में ही पढ़ेंगे, मतलब पूरा चैप्टर पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी में आता है हमारा पारितंत्र, ये सब कुछ चीजें आएगी, तो ये सब कुछ हम पढ़ते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोई भी जीव अपने मतलब पर्यावरण के साथ जो भी उसके संबंध है उसका जिसमें हम अध्ययन करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है पारिस्थितिकी कहलाता है। तो यहाँ तक का आपका पारिस्थितिकी हो गया है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है, ये इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, किसी भी वासस्थल, वासस्थल मतलब जहां पे कोई भी जीव रहता है वो क्या है हमारा वासस्थल है। वासस्थल के सभी जैविक समुदाय, जो भी उसके जैविक समुदाय मतलब जिनमें जीवन होता है, जैविक समुदाय तथा अजैविक घटक मिलकर परस्पर क्रिया करने वाली इकाई को ही हम क्या कहते हैं पारितंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब क्या है, किसी भी स्थान पर जहां पे भी कोई भी जीव वास करते हैं, तो वास कर रहे, जैसे मछली हो गया, मनुष्य हो गए, जैसे समुद्र में कौन वास करते हैं, जो जलीय जीव होते हैं वो समुद्र में वास करते हैं। तो जो वास स्थल पे सभी जैविक समुदाय मतलब जिनमें जीवन है, जो भी जो सांस ले रहे हैं जीवन है जिनमें, जैविक समुदाय तथा अजैविक घटक मतलब जिनमें जीवन नहीं है, वे वाले घटक भी मिलकर पारस्परिक एक क्रिया करने वाली इकाई, मतलब जो मिलकर है ना एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। ये किसी भी वास स्थल पे सभी जो जीव है, मतलब जो इसमें क्या है सांस है, जान है, वे जैविक घटक होते हैं। और अजैविक घटक होते हैं जैसे जिनमें जान नहीं होती, पानी हो गया, हवा हो गई, तो इनमें कोई भी जान नहीं होती, तो ये कैसे घटक है हमारे अजैविक। अजैविक घटक मिलकर पारस्परिक क्रिया करके, पारस्परिक क्रिया करने वाली इकाई को ही क्या करती है पारितंत्र का निर्माण करती है। मतलब एक इकोसिस्टम किस तरीके से मिलता है कि एक मतलब इस तरीके का वहां का वही एक वास स्थल होता है जहाँ पे कुछ जैविक घटक होते हैं और कुछ अजैविक घटक होते हैं, और परस्पर मिलकर वहां पे अपना जीवन चलाते हैं, मतलब
रहते हैं वही होता है हमारा पारितंत्र। तो पारितंत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं इसी तरीके से, एक तो होता है प्राकृतिक पारितंत्र मतलब जो प्रकृति में ही है, और एक होता है कृत्रिम पारितंत्र जो मनुष्य ने बनाया है। तो इसमें अब हम लिखेंगे नोट में पारिस्थितिक तंत्र का पारिस्थितिक तंत्र का या फिर मतलब पारिस्थितिकी तंत्र का हो या फिर पारितंत्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम टेंसले ने किया था। किसने किया था? एजी टेंसले होता है इसका पूरा नाम। एजी टेंसले ने सबसे पहले किस शब्द का उपयोग किया था? पारिस्थितिकी तंत्र या फिर पारितंत्र शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया? टेंसले ने। अब आते हैं हमारे जो पारितंत्र है इकोसिस्टम, उसके प्रकार। इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तो पारितंत्र को उसकी प्रकृति के आधार पर, उसकी जो प्रकृति है उसके आधार पे दो समूह में बांटा गया है। पारितंत्र को कितने समूह में बांटा गया है? दो। नंबर फर्स्ट तो पारितंत्र का कौन सा समूह है? प्राकृतिक पारितंत्र। प्रकृति पारितंत्र क्या होता है? जो प्रकृति में दिया हुआ है, जैसे कि समुद्र हो गया, ये वन हो गया, वन में बहुत सारे जीव रहते हैं। कुछ हमारे क्या होते हैं? जैविक समुदाय वाले जीव है, और अजैविक घटक पेड़ पौधों इन सब पे निर्भर करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो मतलब एक पारितंत्र बनाते हैं, लेकिन वो हमें प्रकृति ने दिया है। वन किसने दिया? हमें प्रकृति ने। तो वो किस में आएगा? प्राकृतिक पारितंत्र में आएगा। जबकि कुछ कृत्रिम पारितंत्र होते हैं। कृत्रिम पारितंत्र वो होते हैं जिसमें मनुष्य ने बनाए हैं, और वहां पे मतलब कुछ जैविक और अजैविक घटक आपस में रहते हैं, मतलब अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस तरीके से जो किसने बनाए हैं? मनुष्य ने, उन्हें बोलते हैं कृत्रिम पारितंत्र। तो कृत्रिम पारितंत्र वे पारितंत्र होते हैं जिसे मनुष्य ने बनाए हैं। होते दोनों पारितंत्र ही है, प्राकृतिक भी और कृत्रिम भी। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक भी समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे देखते हैं। जैसे कि हम पारितंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, पारितंत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा प्राकृतिक पारितंत्र और एक होता है हमारा कृत्रिम पारितंत्र। तो सबसे पहले हेडिंग हम क्या डालेंगे? नंबर फर्स्ट प्राकृतिक पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र क्या होता है? जो हमें प्रकृति ने दिया है। इसमें मनुष्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। हस्तक्षेप मतलब कोई भी दखल अंदाजी मनुष्य नहीं करता उस चीज में। तो वे पारितंत्र जो प्रकृति में स्वतः ही पाए जाते हैं, मतलब प्रकृति में वो खुद पाए गए हैं, मनुष्य नहीं बनाए। अब जब घर है, घर किसने बनाया है? मनुष्य ने। प्रकृति में नहीं पाया गया था, तो मनुष्य ने क्या किया है? घर का अपने आप निर्माण करता है। ईंट लाता है, सीमेंट लाता है, मिट्टी लाता है, उन्हें सबको आपस में मिला के मतलब घर बना देता है। तो घर का निर्माण किसने किया है? मनुष्य ने। लेकिन जो चीजें प्रकृति ने दी है हमें, वो क्या होते हैं? हमारे प्राकृतिक पारितंत्र होते हैं, जैसे कि प्रकृति ने जो हमें दी है। तो इसमें क्या होता है? इसमें मनुष्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, मतलब मनुष्य इसमें कुछ नहीं करता। जो भी दिया है प्रकृति ने दिया है, तो मनुष्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, मतलब कोई भी दखल अंदाजी मनुष्य की नहीं होती है। उदाहरण क्या है प्राकृतिक पारितंत्र का? ये आप याद रख लेना। जैसे कि वन, जो वन है, वन किसने बनाए हैं? प्रकृति ने। मनुष्य ने वन नहीं बनाए। वन में क्या होता है? उसमें जैविक समुदाय क्या है हमारा? जैसे कि वन में कौन रहते हैं? हमारे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। शेर रहता है, बहुत लोमड़ी रहती है, बंदर रहते हैं, और बहुत सारे पक्षी भी रहते हैं, पशु रहते हैं। उन सबके घर होते हैं वहां पे अपने अपने। तो मतलब वन होते हैं, वो जंगल होता है सारे। उसमें क्या रहते हैं? हमारे सारे पशु पक्षी वहां पे रहते हैं। और वहां पे कुछ हमारे होते हैं अजैविक समूह, मतलब अजैविक घटक क्या है? जैसे कि उन्हें भी किसके लिए जरूरत है? पानी की आवश्यकता है, वायु की आवश्यकता है जीवित रहने के लिए। तो उनका आपस में संबंध मिला के ही क्या बन जाता है? हमारा पारितंत्र बन जाता है। लेकिन वो हमें प्रकृति ने दिया है वन, तो इसलिए वो क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र। अब आगे हम देखते हैं समुद्र। समुद्र में कौन रहता है? समुद्र में मछली रहती है, मगरमच्छ रहते हैं, मेंढक रहते हैं, और भी मतलब जलीय जीव बहुत सारे हैं, ऑक्टोपस, ये सब मतलब पानी में रहते हैं। पानी में रहते हैं। तो किसने बनाए हैं? ये प्रकृति ने। समुद्र मनुष्य ने तो बनाया नहीं, प्रकृति ने बनाया है। और समुद्र के अंदर ऑक्सीजन भी घुली हुई है, और उनके खाने पाने का जो खाने पीने का इंतजाम है सब समुद्र के अंदर है। हम तो कुछ नहीं दे रहे बाहर से। तो वो जो बाहर से आता है, प्रकाश आता है, ऑक्सीजन आते हैं, वे कैसे घटक होते हैं? अजैविक घटक। और जैविक घटक क्या है उसमें? जैसे कि मछली हुआ, मगरमच्छ हुआ, ये सब अपना जीवन चला रहे हैं। तो किसने बनाया है? प्रकृति ने। तो ये भी क्या हो गया? हमारा प्राकृतिक घटक। घास के मैदान। जो घास के मैदान है, घास के मैदान है, जैसे कि हम वहां पे कुछ नहीं देने जाते, बारिश अपने आप होती है, घास हो जाती है हमारी, और जो जंतु होते हैं, वहां के जीव होते हैं, वे उसे खा के अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो ये भी क्या हो गया? हमारा प्राकृतिक पारितंत्र। अब आता है नदी। नदी भी प्राकृतिक पारितंत्र है, और झील, ये सब हमारे क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र, प्रकृति ने बनाए हैं। और इनमें कुछ जीव वास करते हैं और मिलके क्या बनाते हैं? पारितंत्र बनाते हैं।
अब आता है नंबर 2 हमारा कृत्रिम पारितंत्र। कृत्रिम पारितंत्र वो होता है जो मनुष्य ने स्वयं बनाया है और उसका खुद का ही हस्तक्षेप है और अपने आप ही वो चलाता है, समय समय पे उसे पानी देना, ये सब चीजें करता है। तो इसमें लिखेंगे वे पारितंत्र जो मनुष्य की देखरेख में नियंत्रित होते हैं। मतलब मनुष्य इनका देखरेख करता है, नियंत्रित वही करता है। जब पानी देना होगा मनुष्य खुद देगा, प्रकृति दे देती है ठीक है, लेकिन मनुष्य की देखरेख में होता है इनका सब कुछ। कृत्रिम पारितंत्र कहलाते हैं। जैसे कि खेत, मनुष्य का जो खेत है, अपने आप मनुष्य फसल बोएगा, समय समय पे उसे पानी देगा, तो फसल क्या हो रही है, इसमें फसल बड़ी हो रही है, मतलब फसल कैसा घटक हो गया, जैविक, मतलब उनमें जीवन है। और मनुष्य मतलब मनुष्य इसमें पानी दे रहा है, मतलब प्रकाश आ रहा है, ये कैसा हो गया, हमारे अजैविक घटक हो गए। तो ये हमारे अजैविक घटक है, तो आपस में मिलके जो पारितंत्र बना रहे हैं। तो खेत हमारा कैसा पारितंत्र हो गया, कृत्रिम। कृत्रिम क्यों है खेत, क्योंकि जो खेत को नियंत्रण कौन करता है, मनुष्य करता है। वैसे तो कोई भी, जैसे कि हमारे घास के मैदान है जी, ये प्रकृति में क्यों आया है, खेत भी तो उसके जैसे ही है, लेकिन जो खेत में फसल होती है मनुष्य अपने अकॉर्डिंग होता है और उसमें अपने अकॉर्डिंग ही वो काम करता है। जब उसे पानी देना होता है पानी देता है, जब उसकी नुलाई करनी होती है नुलाई करता है, मतलब बहुत सारे काम मनुष्य अपने आप करता है। इसलिए जो खेत के मैदान है, मतलब सॉरी खेत है, वो कैसे पारितंत्र होते हैं, कृत्रिम, मनुष्य बनाते हैं। बगीचे, बगीचे को नियंत्रित कौन करता है, माली। बगीचे का माली, उसमें बहुत सारे पौधे होते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी देखरेख करता है, उसकी कटिंग करता है, समय पर पानी देता है और उसके मतलब नई नई पौधे लगाता है, तो उसका नियंत्रण भी मनुष्य अपने आप करता है, इसलिए वो कृत्रिम पारितंत्र है। एक होता है हमारा जलाशय। जलाशय होता है मतलब जिसमें पानी भर के रख देते हैं हम और उसमें कुछ मछलियां छोड़ देते हैं, तो हम उसे पानी बदलते बदलते अपने आप ही है, प्रकृति में नहीं है। प्रकृति में था समुद्र, समुद्र वाली मछली। तो ये सब कुछ मनुष्य के देखरेख में होता है, इसलिए कृत्रिम पारितंत्र है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप नोट कर सकते हैं।